प्यारे बच्चों, कॉमर्स, वाणिज्य का बीएसटी पेपर, वैषयिक अध्ययन, तीनों सेट मॉड्यूल 1, 2 और 3 का आंसर इस वीडियो के माध्यम से कुछ मित्रों की सहायता से आप लोग को बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग बीएसटी के मॉडल सेट का आंसर देखते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबा लीजिए, क्योंकि इसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रबंध है, तो क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, कला और विज्ञान दोनों। दूसरा क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो कुशल प्रबंध की। तीसरा है हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत है, तो 14। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है, तो 4। नियोजन प्रबंध का चरण है, तो पहला चरण है। छठा क्वेश्चन है भारत में प्रबंध है, सो आवश्यक मतलब नेसेसरी। सातवां है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं, तो टेलर। आठवां है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, तो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। नौवां है नियुक्तिकरण है, तो कर्मचारी प्रबंध का कार्य। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, तो प्रबंधों के अनुभव द्वारा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, तो 1913 ईस्वी में। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, तो अधिकार। 13वां नंबर क्वेश्चन है प्रबंध का सार है, तो समन्वय। नियोजन होता है, तो यह होता है भविष्य के लिए। 15 का क्वेश्चन है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। 16 है एक अच्छी योजना होती है, तो लोचपूर्ण। 17 है केंद्रीयकरण का तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर होगा ए, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। 19 है नियोजन में शामिल है, तो उपयुक्त सभी, क्या करना है, कब करना और कैसे करना है। 20वां नंबर क्वेश्चन है भरारपण किया जाता है, तो अधिकार का। 21 है नियुक्तिकरण है, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। 22 है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो 75%। 23 नंबर क्वेश्चन है संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो अनौपचारिक। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता है, तो अनौपचारिक संगठन। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंतरण का तत्व नहीं है, तो संगठन। 26 है निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, तो गोपनीय कार्य। 27 है नीति निर्धारण कार्य है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। 28 है संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो निरंतर। 29 है निम्नलिखित में कौन नियोजन की सीमा नहीं है, तो प्रभावी नियंत्रण में सहायक। 30 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो प्रोन्नति, हस्तांतरण और प्रशिक्षण, ये सभी मतलब डी आंसर सही है। 31 है प्रभावी भरारपण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये सभी आवश्यक है। संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण और अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण। 32 है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, तो भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उपयुक्त तीनों मतलब ये सभी। 33 है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो संपूर्ण। प्रशिक्षण की विधियां हैं, तो सभी, डी नंबर। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक। किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर स्थानांतरण को पदोन्नति कहते हैं। नियुक्तिकरण निम्न स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और उच्च स्तरीय प्रबंध का उत्तरदायित्व है। विकास का उद्देश्य है योग्यता वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, प्रोन्नति के अवसर, उपयुक्त सभी है। कुंजस और ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो 4। 40 नंबर क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है, तो अनुवर्तन। पहला मॉड्यूल खत्म, अब दूसरा मॉडल में हम लोग जाते हैं। तो दूसरा मॉडल का क्वेश्चन है पहला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो
उपरोक्त सभी, मतलब इसका डी आंसर सही है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में होता है कमी। निम्न में से कौन अस्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है? तो इसका कार्यक्रम। पांचवा है, निम्न में कौन प्रबंध का उद्देश्य है? तो ये सभी, मतलब डी आंसर सही है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म हुआ था कहाँ? तो यूएसए में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रभावपूर्णता का अर्थ है किसी काम को समय पर पूरा करना। 8वां है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। 9th है, नियोजन है तो उपयुक्त, ये मतलब ये सभी। 10वां, एक अच्छी योजना होती है संतुलित। 11वां है, केंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार का धारण। 12वां है, अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है? तो कोई नहीं, मतलब इस ऑप्शन ए बी सी में से कोई नहीं। 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? तो गोपनीय कार्य का। 15 है, नियुक्तिकरण का व्यय किया गया धन है? तो विनियोजन। 16 है, नियुक्तिकरण है? तो ये सभी। 17 का है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक। 18वां है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित नहीं है? तो अवकाश ग्रहण। 19 है, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है प्रभागीय संगठन का। 20 है, नियुक्तिकरण के अध्ययन अंतर्गत चयन किया जाता है? तो कि उपरोक्त सभी का। निम्न में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है? तो सम्मेलन। 22 है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है? तो ये सभी। 23 है, प्रोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य आंतरिक स्रोत हैं। 24 है, किसी कर्मचारियों को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना कहलाता है स्थानांतरण। 25 है, संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है निरंतर। 26 है, निम्नलिखित में कौन योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार किया जाता है? तो नीतियाँ। 27 है, नियुक्तिकरण है? तो व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। 28 है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है? तो अनौपचारिक संगठन। 29 है, अधिकार के भरार्पण का आशय है अधीनस्थों को कार्य एवं संबंधित अधिकार का भरार्पण करना। 30 है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ अधिकार भी हो। 31 है, समन्वय स्थापित किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के मध्य। 32 है, पर्यवेक्षक निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। 33 है, कुंडस और ओडोनल के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम कराने एवं करने की कला है। 34 है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है? यह कथन ड्रंकर का है, ड्रंकर। 35 है, उपकरण में संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध। 36 है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है? तो उद्देश्य के रूप में। 37 है, नियोजन प्रक्रिया पहला कदम कौन सा है? तो उद्देश्यों को निर्धारित करना। 38 है, भरार्पण द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। 39 है, एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? यह सिद्धांत को आदेश की एकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 40 है, निम्न में से कौन योजना का प्रकार नहीं? तो अभिप्रेरणा। दूसरा मॉड्यूल खत्म हो गया, अब हम लोग तीसरा मॉडल पे जा रहे हैं। तीसरा मॉडल में क्वेश्चन है पहला, प्रबंध कला है स्वयं कार्य करने एवं दूसरों से काम लेने की। हेनरी फ्यूल थे एक खनन इंजीनियर। 3 है, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो आदेश की एकता। 4था है, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए? वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? तो पद्धति अध्ययन। कर्मचारी की भर्ती के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना स्थानांतरण कहलाता है। 8वां, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है अनौपचारिक संगठन। 9वां है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना।
10वां प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। 11वां अधिकार सौंपना की प्राथमिक कला है संगठन का। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है कुशल प्रबंध का अभाव। 13 नंबर है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है विनियोग। 14 प्रशिक्षण की विधियां हैं उपयोग सभी मतलब ये सभी। 15 है समन्वय स्थापित किया जाता है तो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। 16 है निर्देशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है तो नियोजन। 17 प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। 18 प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है अभिप्रेरणा। 19 है निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है तो ये सभी। 20 है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा दिया गया प्रयोग था तो गति अध्ययन थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। 21 है प्रबंध एक मानसिक कार्य है। 22 है मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। 23 है निम्न में कौन सा संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है तो सी कार्य की पहचान एवं विभाजन। 24 है एक अच्छी योजना होती है तो लोचपूर्ण। 25 है बजट का अर्थ होता है आशान्वित व्ययों का अंकों में वितरण। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का एक सीमा है तो नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। 27 है निम्न में कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है तो सहयोग। 28 है समन्वय प्रबंध का सार है। 29 है टेलर एवं फेयोल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है तो फेयोल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। 30 है प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों तथा उनके साथ मिलजुल कर काम कराने एवं करने की कला। प्रबंध की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई तो कुंटज और ओडोनेल। 31 है किसी काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना कुशलता कहलाता है। 32 है संचालक मंडल उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। 33 है निम्नलिखित में से कौन संगठन का लाभ नहीं है तो भ्रष्टाचार में वृद्धि। 34 है निम्न में कौन अस्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं तो कार्यक्रम। 35 है नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है तो उद्देश्यों को निर्धारित करना। 36 है निम्नलिखित में कौन सा भरापन का महत्व नहीं है तो अधीनस्थों के मनोबल में कमी। 37 है F.W. टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन सन 1911 में हुआ था। 38 है निम्नलिखित में कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है तो रोजगार कार्यालय। 39 है निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है तो दुर्घटनाओं में वृद्धि। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है तो भर्ती चयन प्रशिक्षण। बच्चों बहुत मेहनत किए हैं, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि यह वीडियो बनाना सफल हो सके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।